प्रिय बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम हमारी 8th क्लास की जो इंग्लिश बुक हनी ड्यू, उसके अंदर हमारी जो पोइम है ज्योग्राफी लेसन, जिसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा समझा, इसमें हम इस पोइम से संबंधित कुछ जो MCQs बनते हैं वो हल करते हैं 1 बाय 1। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इन क्वेश्चंस को समझें और फिर इन्हें अपनी नोटबुक्स में लिखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ऑन बोर्ड ए जेट इन द स्काई द पोइट सीज। पोइट कवि क्या देखता है ऑन बोर्ड ए जेट इन द स्काई, एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद विमान से वो क्या देखता है। तो इस पोएम के अंदर उसके शहर का वर्णन किया गया था। वो अपने शहर को देखता है कि किस प्रकार से उसका शहर जो है वो दिखाई देता है जब उसका जो है विमान आकाश में उड़ता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी रहेगा। बी को हम जो है क्लिक करेंगे, बी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज दैट। लॉजिक यानी तर्क, ज्योग्राफी भूगोल, भूगोल का तर्क है। भूगोल का तर्क क्या है कि इस पोएम में हमने पढ़ा कि लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। तो इसमें डी हो जाएगा हमारा सही कि पानी और धरती जो है मैन को आकर्षित करते हैं। ये सुविधाएं अगर मिलती है तो वहाँ पर पॉपुलेशन जो है हमारी ज़्यादा होगी, जनसंख्या ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, व्हेन द जेट राइजेस 6 माइल्स हाई। जब जेट विमान है वो हमारा 6 माइल्स हाई ऊंचा जाता है, इट बिकेम्स क्लियर। तो ये स्पष्ट साफ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है टू द पोइट, कवि के लिए, दैट की कवि के लिए क्या स्पष्ट हो जाता है, द अर्थ इज राउंड, की धरती जो है गोल है। ये बात स्पष्ट हो जाती है कवि को जब विमान उसका जो है 6 माइल जो है हाई ऊंचा जाता है। तो नेक्स्ट, द पोइट फेल्ड टू अंडरस्टैंड। कवि जो है वो समझने में, अंडरस्टैंड समझने में फेल हो जाता है। वाई ह्यूमन, की जो मानव है वो क्या समझने में जो वो फेल हो जाता है, उसकी समझ में क्या नहीं आती। विमान से ऊंचाई पर जाने पर भी जो धरती में भी समझ में नहीं आई और इतनी ऊंचाई पर जाने पर भी समझ में नहीं आई। वो क्या थी? वो बात थी कि हेट एंड किल वन अनदर, कि मनुष्य एक दूसरे से फिर इतनी घृणा क्यों करता है और एक दूसरे को वो क्यों मारता है। कवि को ये बात समझने में वो असफल हो जाता है। हालांकि वो विमान में ऊंचाई पर जाने पर भी इसको समझने में असफल हो जाता है। नेक्स्ट, द पोइट केम टू अंडरस्टैंड। कवि ये समझ पाता है दैट हिज सिटी हैड बीन डेवलप्ड, कि उसके जो शहर हैं वो विकसित किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू ए प्लान, किसी योजना के अनुसार। इसमें डी रहेगा, डी को हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, द पोइट वेंट इन टू द स्काई इन। जो कवि है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट लगाई गई है कि कवि जो है वो आकाश में गया। किसकी सहायता से वो गया था, ये हमें जो है पोइम के अंदर हमने देखा कि एक जेट की सहायता से हो गया, एक विमान की सहायता से गया। सी को हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोइम, यानी इस पोइम का पोइट
का नाम बताना है। ज्योग्राफी लेसन जो हमारी पोइम है वो इसका पोइट कौन है, तो इसका पोइट जुल्फिकर घोष। ए हमारा सही रहेगा, ए को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, द पोइट वांट टू नाउ वाई। कवि जो है वांट जानना चाहता है, नाउ वांट टू नाउ जानना चाहता है, जानने का इच्छुक है वो, क्यों क्यों जानना चाहता है वो ऐसा। द सिटी हैड रिवर, कि जो शहरों में नदियां क्यों है, या नदियों के किनारे इतने विशाल शहर क्यों बनाए। ए हमारा सही रहेगा, द सिटी हैड रिवर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड पोइम इन योर पोइम हनी ड्यू। हमारी जो हनी ड्यू बुक है इसके अंदर हमारी सेकंड पोइम का नाम बताना है, तो वो सेकंड पोइम हमारी है ज्योग्राफी लेसन्स। ए हमारा सही रहेगा, ए को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, हाउ डिड द सिटी लुक। शहर कैसे दिखाई देते हैं। व्हेन जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट विमान जो है वो आकाश में उड़ता है, आकाश की उड़ान से, ऊंचाई से कैसे जो है वो शहर हमारे जो है दिखाई देते हैं। अनप्लान्ड है, विदाउट स्टाइल, बिना किसी बनावटहीन के। हब्जर्ड है, वो योजनाहीन, यानी ऑल ऑफ दीज, इसके अंदर हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब विमान आकाश में उड़ान भरता है, उड़ता है। व्हाट वाज क्लियरली सीन, तो स्पष्ट रूप से क्या दिखाई देता है, क्या देखा जाता है जब विमान जो है आकाश में उड़ता है। तो वो सिटी जो है, वो शहर हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई जो है हमें देते हैं। नेक्स्ट है, इन द सेकेंड स्टैंजा द जेट रिच। दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो जेट है, वो विमान है, वो कहाँ पहुँचता है, वो हमें बताना है कि विमान जो है वो रिच्ड, वो कितनी ऊंचाई पर जो है पहुँचता है। 10,000 फीट, 10,000 फीट की ऊंचाई पर। बी को हम जो है क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द पोइट सी। कवि क्या देखता है। व्हेन ही रीच्ड, जब वो पहुंचता है 10,000 फीट, 10,000 फीट की ऊंचाई पर कवि पहुंचता है, तो वो क्या देख पाता है उस ऊंचाई से। रिवर, नदियां भी देखता है, वैलीज भी देखता है वो, और लैंड एंड वाटर देखता है, यानी ऑल ऑफ दीज, डी वो सब चीज़ें देखता है, तो डी को हम जो है क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डिड पॉपुलेट होती है जनसंख्या। व्हाट डिड पॉपुलेट, तो पॉपुलेट जो है हमने पहले इसके अंदर डिस्कस किया था, तो इस रिवर इसके अंदर हो जाएगा, नदियों के किनारे जो है शहर बसे हुए हैं। नेक्स्ट है, द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड लैंड। धरती और पानी अट्रैक्टेड आकर्षित करते हैं, मैन को करते हैं। ए हमारा जो है सही रहेगा, ए को क्लिक। नेक्स्ट, द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। जो धरती और पानी है वो अट्रैक्ट करते हैं मनुष्य को, मानव को अट्रैक्ट करते हैं। इज द लॉजिक ऑफ, ये किसका लॉजिक है, ये भूगोल का लॉजिक है, ज्योग्राफी का है, तो ये हमारा बी सही रहेगा, बी को हम जो है क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलिनेटेड। इसका मीनिंग जो है शोन, दर्शाया गया, दिखाया गया। ए को हम जो है क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, इन द थर्ड स्टैंजा द जेट रोज। तीसरे स्टैंजाज के अंदर जो जेट है, विमान है, वो उड़ता है 6 माइल हाई। सी रहेगा, सी को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, व्हेन द जेट रोज 6 माइल हाई इट वाज क्लियरली शोन। जब विमान जो है 6 माइल्स जो ऊंचाई पर होता है, तो स्पष्ट रूप से जो है क्या दिखाई देता है, वो अर्थ है, धरती है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि धरती जो है वो गोल है। नेक्स्ट है, हाउ वाज द अर्थ शोन एट 6 माइल
माइल्स हाई। कैसी दिखाई देती है पृथ्वी जब 6 माइल्स जो ऊंचाई पर होती है, तो वो कैसी दिखाई देती है धरती के बारे में। राउंड की अर्थ जो है वो राउंड है, वो गोल है, ये रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोइट सी व्हेन अर्थ एट 6 माइल हाई। जब कवि जो है वो 6 माइल्स ऊंचाई पर होता है, तो कवि वो क्या देखता है, पोइट वो क्या देख पाता है। मोर सी देन लैंड, तो इतनी ऊंचाई से उसको पता चल जाता है कि मोर सी समुद्र हैं, देन लैंड धरती के बजाय समुद्र ज़्यादा हैं। वो इतने ऊंचाई पर जो है ये जान पाता है, देख पाता है। वट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट मुश्किल, अंडरस्टैंड समझना। वट वॉज डिफिकल्ट क्या मुश्किल था, टू अंडरस्टैंड समझना। समझना क्या मुश्किल था। वाई द मैन हेट ईच अदर कि आदमी एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं। बिल्ट वॉल दीवारें जो है क्यों बनाई जाती हैं। किल वन अनदर एक दूसरे को क्यों मारते हैं। ऑल ऑफ दीज, तो ये सारी बातें हैं, ऑल ऑफ दीज ये सारी आ जाएगी। ये समझना मनुष्य के लिए मुश्किल था धरती पर रहकर भी, और ऊंचाई पर जाकर उड़ान भरने पर भी वो ये समझ नहीं पाता कि मनुष्य एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, दीवारें क्यों बनाते हैं, एक दूसरे को क्यों मारते हैं। तो डी हमारा इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज नॉट क्लियर टू द पोइट। पोइट के लिए क्या स्पष्ट नहीं है, क्या वो क्लियर अब तक नहीं है। तो इसमें यही है कि वाई मैन हेट ईच अदर, आदमी एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, दीवारें क्यों बनती हैं, किल वन अनदर एक दूसरे को क्यों मारते हैं, ऑल ऑफ दीज यही इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोइट। मैसेज यानी संदेश। कवि का इस पोएम्स के माध्यम से क्या संदेश है। पहला दिया गया है कि डू नॉट हेट ईच अदर, एक दूसरे से घृणा न करें। लव एंड रिस्पेक्ट एवरी पर्सन्स, एक सभी से जो है हर एक से जो है प्यार करें, उनका मान सम्मान करें। लाइव विद पीस एंड यूनिटी, एकता में रहें और शांति से रहें। ऑल ऑफ दीज, तो ये सारी बातें ऊपर वाली हैं, तो डी इसमें सही हो जाएगा। डी को हम जो है क्लिक करेंगे। इस प्रकार से बच्चों इस पोइम से संबंधित हमने एमसीक्यूज़ की वीडियो देखी है। इस वीडियो को आप बार बार देखें, समझें और इनको अपनी नोटबुक में लिखें। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसे देखते रहिए। वंस अगेन थैंक्स।